गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेक्शन 80 और 81 के बारे में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर में। ठीक है, सेक्शन 80 जो होता है वो आपका ये बताता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ किस तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं, या मान लीजिए कि किस तरीके से आप उसके खिलाफ एक तरीके से सूट फाइल कर सकते हैं। तो सेक्शन 80 जो आपका रीड करता है वो रीड करता है सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें जो प्लेंटिफ होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं प्लेंटिफ हूं और मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में जो है शिकायत करनी है कि ये अपना काम अच्छे से कर नहीं रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी जो इनकी लीगल ड्यूटी बनती है उसको जो है पहले इन्होंने अपने जो लीगल ड्यूटी है उसको परफॉर्म नहीं किया है अच्छे से। ठीक है, और मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ, और इसकी वजह से मतलब इनके जो लैक ऑफ एक्शन की वजह से जो इन्होंने अच्छे से मतलब अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया है, जो इनकी लाइबिलिटी बनती है उसको इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं उनके खिलाफ, जो आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा, उसके खिलाफ जो है शिकायत, एक सूट जो है फाइल कर सकता हूं, ऐसा सेक्शन 80 में बोला गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो प्लेंटिफ, एज अ प्लेंटिफ जब मैं ये सूट फाइल करूंगा उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए, तो मेरे पास कम से कम 2 महीने का टाइम रहेगा। ठीक है, कि मैं उसके खिलाफ जाकर जो है शिकायत दर्ज कर सकूं, जो उस समय प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट होगी उनके अंडर में। ठीक है, अच्छा, जो गवर्नमेंट उस समय रूल कर रही होगी, ये गवर्नमेंट उस ऑफिशियल के बिहाफ पर कहीं ना कहीं लायबल होगी। ठीक है, वो ऑफिशियल भी लायबल होगा, लेकिन उस समय जो गवर्नमेंट होगी वो भी लायबल होगी कि इस तरीके की जो नुकसान हमें एज अ प्लेंटिफ मेरा हुआ है उसके लिए वो गवर्नमेंट भी जो है कहीं ना कहीं लायबल उस केस में होगी। ठीक है, और ये जो 2 महीने का टाइम है, अगर मैं इस 2 महीने के टाइम के अंदर में अपनी सूट को फाइल नहीं करता हूं, तो जो है ये जो मेरी जो लायबिलिटी होगी उस गवर्नमेंट ऑफिशियल की मेरे लिए, मेरे प्रति, वो खत्म हो जाएगी। ठीक, अच्छा, जब मैं ये सूट फाइल करूंगा तो उसमें मुझे कॉज ऑफ एक्शन, मतलब क्या ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से जो है मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ उसने नहीं करी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, हमको ये भी बताना होगा। ठीक है, अपना रेसिडेंस बताना होगा, अपना नेम बताना होगा, अपना एड्रेस बताना होगा, सब कुछ उसमें मेंशन करना होगा सेक्शन 80 के अंडर में। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 81 जो आपका है वो रीड करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। ठीक है, अब आपने सेक्शन 80 में, ठीक है, मान लीजिए प्लेंटिफ के तौर पे मैंने सेक्शन 80 में उस गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। ठीक है, अब कोर्ट ने उसको बुलाया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि जिस दिन कोर्ट ने उसको बुलाया उस दिन वो किसी जरूरी काम से कहीं फंसा रह गया, या कोई ऐसी जिम्मेदारी उसको है जो ज़्यादा जरूरी है, कोर्ट में अपीयर होने से भी कहीं ज़्यादा जरूरी है कि वो अपनी ड्यूटी को पहले फुलफिल करे, तब वो वहाँ पर अगर हो सके तो आए। तो सेक्शन 81 जो है इसी चीज़ से एग्जेम्प्ट करता है उस पब्लिक ऑफिशियल को या जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को, कि अगर वो चाहे किसी जरूरी काम की वजह से कोर्ट में नहीं आ पाता है तो उसे यहाँ पर छूट मिल सकती है, ऐसा सेक्शन 81 आपका कहता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सेक्शन 80 और 81 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।